इस वक्त मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में जो मजलिस शूरा इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल की मजलिस शूरा मुनक़िद की गई थी, उसका इख्तिताम हो चुका है। मजलिस शूरा ख़त्म हो चुकी है, जो शूरा की खुसूसी मीटिंग थी। इस मौके पर हम चंद लोगों से बातचीत करेंगे और राय लेने की कोशिश करेंगे कि लोगों के क्या तासुरात हैं आज की मीटिंग के ताल्लुक़ से, क्या तजावीज़ पेश की गई हैं, किस तरह का काम उस पर होगा। अभी आप मीटिंग में शरीक रहे, शूरा की मीटिंग थी इमारत शरिया की, क्या तासुर है ओवरऑल मीटिंग पर आपका? ना माशाल्लाह बहुत अच्छा तासुर है। ऐसे इजलास बहुत कम हुआ करते हैं और सबों ने बहुत अच्छी राय दी है और हम तो यही चाहेंगे जो भी तजावीज़ पेश किए गए हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए। खुदा मस्जिद के इमाम ख़तीब हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह इनसे मुलाकात हो गई है, वहाँ आपका इस्तकबाल है। अभी की जो शूरा की मीटिंग में आपकी शिरकत हुई, पहले तो ये बता दीजिए कि क्या तासुर है आपका उस मीटिंग पर? देखिए, इमारत से तो हम तकरीबन 30 साल से जुड़े हुए हैं और आज की जो मीटिंग हुई है हज़रत अमीर शरीयत की क़ियादत में जो ये कारवां चल रहा है, ये बहुत ही मतलब इसको ये कहा जाए कि हालात के हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, बहुत अच्छा तरीक़ा अपनाया जा रहा है कि मिल्लत के कारवां को उनकी क़ियादत में कैसे चलाया जाए। ये बहुत अच्छी राय भी आई है, बहुत अच्छा हज़रत का अपना तरीक़ा कार भी है, जिसमें हमें बड़ी खुशी है और हम हज़रत के पीछे पीछे। सभी तजवीज़ अच्छी थी, किसी को इनकार नहीं किया जा सकता है। सब अपनी अपनी ज़ात में जितने भी लोग यहाँ हैं सब अंजुमन हैं, सब माहो नजूम यहाँ मौजूद हैं और सबों ने जो राय दी है उनकी राय बहुत ही कीमती है और सब हम लोग हमारे जो मिल्लत का सब हिस्सा है, हम सबको मिल कर के उनकी राय को कबूल करना चाहिए और उस पर कोशिश, उसका जो हल बताया गया उसके हिसाब से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर और बहुत है आला तरीके से ये मीटिंग का इनेकाद लोगों ने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिल्लत के सिलसिले में जो हमारे हज़रत ने जो इरशाद किया, फरमाया कि भाई बगैर मिल्लत के हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मिल्लत पर जो फोकस किया गया या मेहनत किया जाएगा, ये वाकई हकीकत बात यह है कि जब तक लोग एकजुट नहीं होंगे, मिल्लत नहीं कायम करेंगे तो कामयाबी नहीं हासिल हो सकती है। आज का ये इजलास, शूरा का इजलास कई जहतों से अल्हम्दुलिल्लाह अहम रहा और ख़ास तौर पर इमारत और मंशा इमारत को मज़बूत करने के लिए बुनियादी तौर पर बैतुल माल को मज़बूत करने की ज़रूरत है और इस जहत से जो भी कोशिशें हों, लोग अफराद बैतुल माल को मज़बूत करने की कोशिश करें। बैतुल माल एक ऐसा निज़ाम है जो इमारत के सारे शोबों का चक्का इसी से नाचेगा, इसलिए बुनियादी तौर पर तमाम अफराद को इमारत शरिया के बैतुल माल को मज़बूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरीके से इमारत शरिया का तर्जमान है नक़ीब, उसकी इशाअत बहुत थोड़ी तादाद में हो रही है। ज़रूरत है कि मिल्लत के एक एक फ़र्द तक पहुँचे और एक एक हाथ तक नक़ीब का शुमारा पहुँचे। इस जहत से इमारत शरिया को शाये करने और उसके दायरे को मज़ीद वसी करने और वसअत देने की ज़रूरत है, ताकि इमारत का पैगाम घर घर तक जाए, मर्दों तक भी जाए, मस्तूरात और औरतों तक भी पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया की जो मौजूदा टीम है, जो मौजूदा सिस्टम है, बड़ी खूबियों के साथ ये काम कर रही है और बड़े पैमाने पर इमारत शरिया का निज़ाम फैल रहा है और फैलता जाएगा। ज़रूरत है कि हम इमारत शरिया के निज़ाम का और सिस्टम का भरपूर तरीक़े से साथ दें। इंशाअल्लाह ताला निज़ामत इमारत शरिया जिस तरीके से 100 साल तक हमारी रहबरी और नाखुदाई करती चली आ रही है, आज भी और आइंदा भी इमारत शरिया हमारी नाखुदाई करेगी और कर रही है। हम अपील करते हैं और अहबाब से दरख्वास्त करते हैं कि इमारत शरिया का भरपूर साथ दें, उसके फ़ैसले, उसके निज़ाम, उसके सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ें। हम सब के सब इमारत के निज़ाम से मुत्तफ़िक़ हैं। वो जो सामूहिक मामला आया औरतों के लोन का, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नासूर है। इस ताल्लुक़ से जो तजवीज़ पास हुई कि इसको ख़त्म करना चाहिए और इसके मुतबादल को पेश करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम फ़ंड की शक्ल में हो या कोई और भी शक्ल निकल सकती है तो उस ताल्लुक़ से हो, तो ये तजवीज़ बहुत मुनासिब है। वक्त के हिसाब से इस पर अमल होना चाहिए और इस तजवीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए जो है। और भी हमारे साथ जनाब इरशादुल्लाह साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है।
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं आप माशाल्लाह। इमारत शरिया से इनका बहुत गहरा पुराना ताल्लुक़ है। आज की मीटिंग पर, आज की शूरा के इजलास पर आपका क्या तासुर है? सबसे पहले अमीर शरीयत हज़रत मौला अहमद फैसल रहमानी साहब को मैं मुबारकबाद दे दूं कि मैं बचपन से लेकर अब ये बुढ़ापा आया, मैंने हमारा शरिया की, मजलिस शूरा की, अरबाब हल अक़द की बहुत सारे इजलास देखे, लेकिन आज की इजलास के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। अभी जो पेश किए गए हैं ये बहुत ज़रूरी था जो आज ये आया है। एक बात जो आई है कि हमारी ख़वातीन औरतें जो आज कुछ गलत कामों में लगी हुई हैं, जैसे वो सूद का इंटरेस्ट पे जो है सो बहुत सारे चीट फंड से जुड़ करके अपने आप के, अपने माशरे को तबाह बर्बाद कर रही हैं। इससे बचने की कोशिश करें। ख़ास तौर से हमारी औरतों के ज़रिए मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे ये फितने से बचें। ये बहुत बड़ा फितना है, ये जो भी कौमें ये सोच रही हों, और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ज़कात वहाँ तक फराहम कराई जाए, जो भी ज़कात की रकम निकलती है उन गरीब बेवाओं तक, गरीब जो मुफलिस हैं उन तक पहुँचाई जाए। ये बहुत मेरा नाम मोहम्मद तौहीद मज़ाहरी है। आप शूरा की इस मीटिंग में कहाँ से तशरीफ़ लाए, किस हैसियत से मैं तशरीफ़? मदरसा रहमानिया सुपौल में नायब मुहतमिम हूँ, सदर मुफ्ती हूँ जी। और मैं इमारत शरिया का शूरा का रुकन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो आज शूरा के इस मजलिस में, शूरा की इस मीटिंग में जो तजावीज़ पेश की गई, उसमें कौन सी तजवीज़ आपको बहुत अच्छी लगी कि उस पर मजबूती से काम हो, फ़ौरन काम हो? मुझे इस सिलसिले में एक बात बहुत अहम है जो अर्ज़ करनी है। जी। औरतें जो समूह के अंदाज में कारोबार करती हैं, रिश्वत, वो सूदी कारोबार होता है। इस सिलसिले में इमारत शरिया के नकीब और नायब नकीब हर गांव में बने हुए हैं। अइम्मा मसाजिद से राब्ता और ताल्लुक़ कायम करके इनको एक मुस्तकिल तहरीक चलानी चाहिए कि सूद हराम है, सूद लेना देना हराम है तो हराम है। हमारी माँ बहनें इससे बचें। और इस सिलसिले में इमारत शरिया से मैं दरख्वास्त करूँगा कि चंद सफ़हात पर मुश्तमल एक पर्चा शाये किया जाए जो तमाम अइम्मा मसाजिद को, नकीब और नायब नकीब को दस्तयाब कराया जाए कि इसके मुताबिक आप अमल कराएं, तो हमारी माँ और बहनें इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगी। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तासुर है, कैसी मीटिंग रही? पिछले मीटिंगों के मुकाबले में ये मीटिंग आपको कैसी लगी? पिछली मीटिंग उड़ीसा में तो मैं नहीं गया था, उससे पहले तो हम गया था, वो भी अच्छी थी। आज की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मीटिंग रही और बहुत सारे शूरा के अरकान भी आए। कोई ख़ास बात जो मैं आपसे पूछूं कि आपको अच्छी लगी हो? हमें तो सब बातें अच्छी लगी, लेकिन सबसे कोई एक तजवीज़? ये एक तजवीज़ सबसे अच्छी लगी, उस औरतों के लिए जो ये किया गया था, जो औरतें लोन लेती हैं उस पर जो तजवीज़ आई है, उस पर बहुत अच्छी तजवीज़ आई है, वो ज़्यादा पसंद है। अभी हालात के एतबार से बहुत ज़रूरी भी है। और ख़ास करके तालीम निस्वा, बच्चियों की तालीम के सिलसिले में तजावीज़ आए हैं। अभी हालात क्या ज़रूरी है, हमने ये महसूस किया, हम बच्चियों का इदारा चला रहे हैं तो सर्वे किया गांव का, तो ऐसा लगा कि हमारे इलाके में, हमारे गांव में या हमारे ज़िला में कि तकरीबन नाम तो मुस्लिम नाम है बच्चियों के, लेकिन 95% घरों में मुझे दीन नज़र नहीं आया। और जब तक घरों में दीन नहीं आएगा तो ये इर्तिदाद का हो या और जो चीज़ हो, ईमान मजबूत, उसे मालूम नहीं है कि ईमान क्या है। का शुक्र है, करम है, और जितनी बातें सामने में आई है उन बातों का अमल में लाना ज़रूरी है। और इस सिलसिले में इमारत शरिया जो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है। हम सब मुसलमानों को उसकी तायद और हिमायत हमेशा करनी चाहिए और हर एतबार से उसको मजबूत करना चाहिए।
जनाब हाफिज़ शकील साहब, इनका भी ताल्लुक़ कलकत्ते से है माशाल्लाह। आप भी आज के मजलिस शुरा में शरीक हुए कलकत्ते में मकामी होने की हैसियत से, कैसा क्या तासुर है मीटिंग? बहुत बेहतर, बहुत ही बेहतर रहा।